हेलो फ्रेंड्स, आज लाभ हानि का लेक्चर 2 जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। बोर्ड में आज नहीं बता सकता कुछ प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए आज पेज में ही बता रहा हूँ। ध्यान से इस क्वेश्चंस को समझिएगा और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आप खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए, पहले नहीं बनता है तब फिर देखिए, ठीक है। राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये की खरीदी। तो सिंपल सा है कि जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले उसको लिखते जाइए, स्टार्टिंग में ही लिखते जाइए कि क्या क्या है। क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,000 हो गया है, ठीक है। मतलब खरीदा है ना। अब क्या हुआ, उसकी मरम्मत पर 25 रुपये खर्च किए। मतलब खरीदा 15,000 में, 25 रुपये और खर्च किया किसमें? मरम्मत के लिए। तो ये जो मरम्मत का जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, ये किस में जुटेगा? ये आपका क्रय मूल्य में ही जुट जाएगा, जो रियल क्रय मूल्य होगा। मतलब एक तरह से वो क्या हुआ, तो खर्च कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब भी व्यय पर कोई बात आएगा तो क्या होगा, वो क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाएगा। तो 1500, ठीक है। और कितना अति किया था वो? 2500। ये हो गया 2500 मेन है, ठीक है। इसी को स्टूडेंट घबरा जाता है कि ये कहाँ यूज करें, व्यय का जो आया है उसको किस में डालें। तब समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य उसकी जो है, तब उसने उसे 16,000 रुपये में बेच दिया, ठीक। तब निकालना है कि उसको हानि कितना हुआ। तब इजीली आप निकाल सकते हैं हानि कितना हुआ। आप जानते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि परसेंट कैसे निकलेगा? हानि परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। हानि परसेंट इक्वल टू हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बताए थे ना, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्क्रीन पे देखिए, कोई वस्तु 250 रुपये की खरीदी गई है और इसे 5% की हानि में, अब परसेंट दिया हुआ, प्रतिशत दिया हुआ है, 5% की हानि में बेच दिया गया, ठीक है। तो बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या है, हानि परसेंट दिया है, अब विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले मेरे पास एक क्रय मूल्य तो क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। चलिए हानि कितना दिया है, हानि 5% दिया हुआ है। अब विक्रय मूल्य, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी परसेंट में क्वेश्चन रहे दिया हुआ और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछ रहा है निकालने, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला एकदम मुंह में होना चाहिए। विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुना 1 माइनस दर बटा 100। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 1 माइनस दर बटा 100। अब क्रय मूल्य कितना दिया है, 250 दिया है आपका, ठीक है। 1 माइनस दर कितना दिया है, हानि का दर 5%, ठीक है, 2200। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन यही अगर हानि परसेंट की जगह लाभ परसेंट देता, तब माइनस की जगह क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, लाभ परसेंट दिया जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को भूलना एकदम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज भी कर सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, अब ध्यान से इसको कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। एक फल वाला 10 रुपये की 11 नारंगियाँ मतलब संतरे खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपये की 10 के भाव से बेच देता है। लाभ कितना हुआ? 10 रुपये में 11 को खरीद लिया, ठीक है। अब क्या किया, 11 रुपये में 10 के भाव से बेचा, मतलब पैसा भी बढ़ा दिया और एक नारंगी भी कम कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखिएगा कि वैल्यू इंटरचेंज कर रहा है, 10 की 11 11 वैल्यू इंटरचेंज कर रहा है ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लसन निकालते हैं, मतलब एलसीएम किसका, दोनों का, 10 और 11 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 110। तो मान लेते हैं, मान के चलते कि जो लसन निकाले हैं उतना नारंगी वो खरीदा था, 110 खरीदा था। अब इसी के रिस्पेक्ट में सारा काम करेंगे, देखिए तुरंत कैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो 11 नारंगी का, 11 जो नारंगी है उसका क्रय मूल्य कितना है, 11 नारंगी का क्रय मूल्य आपका कितना है, ठीक है, 10 रुपया। तो एक नारंगी का निकाल सकते हैं, एक नारंगी का क्या हो जाएगा, 11 नारंगी का 10 रुपया है, तो एक नारंगी का 10 बटा 11 रुपया हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 110 का कितना होगा, तो 110 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका क्या निकला, मतलब 110 नारंगी का आपका क्या निकला, क्रय मूल्य निकला। 100 समझे, 110 नारंगी का क्रय मूल्य। अब ये तो क्रय मूल्य निकालिए, अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। 10 नारंगी का क्या है, 10 नारंगी बेच रहा था वो, तो 10 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना है, इधर देखिए, आपका 10 नारंगी का विक्रय मूल्य 11 है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे, तो एक का क्या हो जाएगा, 11 बटा 10। उसी तरह 110 का कितना हो जाएगा,
110 का कितना हो जाएगा आपका 11/10, 110। ये क्या निकला 110 नारंगी का विक्रय मूल्य निकला। हम क्या इस तरह क्वेश्चन में क्या बोले हैं, इंटरचेंज कीजिए लसन निकाल के। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको मिल सके तभी ना हम लाभ और हानि निकाल सकेंगे। तब लाभ पूछ रहा है तो लाभ क्या हो जाएगा, जो 121 इधर आया था इसको सॉल्व करने पे आया था 121 का 100 क्रय मूल्य और 121 विक्रय मूल्य, तो मतलब लाभ कितना हो जाएगा 121 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 100, तो ये कितना हो गया आपका 21 रुपये लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए 21 बता क्रय मूल्य इंटू 100, 21%। समझे इस क्वेश्चन का फंडा क्या था, सबसे पहले लसन निकालिए, उसके बाद लसन निकाल दिए हैं तब क्या करें, तब जो लसा है उससे कंपेयर कीजिए कि क्रय मूल्य निकालिए और विक्रय मूल्य निकालिए, बस दोनों तो ही निकालना है, बस ये हो गया सॉल्व। ये भी क्वेश्चन काफ़ी हटके है और इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पे देखिए 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ पूछ रहा है, समझ रहे हैं, मतलब कंपेयर अब कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले एक घड़ी का निकालेंगे, एक घड़ी का निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि सबका 21 से कंपेयर हम कर देंगे। तो एक घड़ी का निकालिए, क्या एक घड़ी का क्रय मूल्य मान लीजिए, क्या एक घड़ी का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक है। तो उसी तरह 18 घड़ी का कितना हो जाएगा, 18 घड़ी बोल रहा है ना, मान के देखिए इस चैप्टर में ना हमको मान के चलना होता है, 18 रुपया मान के चलिए, फिर जो आएगा उससे कंपेयर कर दीजिए जितना वैल्यू दिया है। देखिए कैसे कंपेयर करते हैं, एक घड़ी का 1 रुपया मान लिए तो 18 घड़ी का 18 रुपया मान लिए। अब बोल रहा है कि 18 घड़ी का जो विक्रय मूल्य है, क्या 18 घड़ी का विक्रय मूल्य 21 घड़ी का क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखिए समझिए 18 घड़ी का जो विक्रय मूल्य है 21 घड़ी का क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्यों 21 घड़ी, एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 21 घड़ी का 21 हो गया। 18 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21 के बराबर लिख सकते हैं। तब 18 घड़ी का लाभ कितना हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू 3 रुपये। अब इसमें परसेंट निकाल दीजिए। अब बोले कैसे किए हम इस तरह से, देखिए एक रुपया माने थे तो 18 घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लिए हम, ये क्रय मूल्य तो निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे विक्रय। अब दिया क्या है क्वेश्चन में 18 का विक्रय 21 के क्रय के बराबर है, तो एक क्रय हम निकाले थे 1 रुपया, तो 21 घड़ी का क्रय मूल्य भी कितना 21 होगा, तो 18 घड़ी का विक्रय मूल्य भी 21 हो गया ना। इसको आसान बनाने के लिए इसीलिए मान के चलते हैं, माना जाता है इसीलिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको 100 मानना पड़ेगा, कभी एक, इस तरह से मान के चलने से क्या इजीली सॉल्व होगा। अब लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 21 है, क्रय मूल्य तो 18 दिया हुआ ही है, देखिए 3 निकल गया। अब इसी को लाभ प्रतिशत फॉर्मूला आप जानते हैं, निकाल लीजिए, हो गया। ऐसे तो मेन कंसेप्ट ये है, लेकिन एक इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि इसके विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के बराबर है इतना का इतना, तब फॉर्मूला होता है आपका y माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 100, ठीक है। ये क्या लाभ निकालने के लिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, y क्या है विक्रय मूल्य याद रखिएगा, x क्रय मूल्य, लाभ परसेंट निकालने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए तो कंसेप्ट ध्यान रखिए, बस हो गया और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, मतलब पहले ही प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। यदि वह 18 रुपया अधिक में बेची जाती है, इसमें 18 रुपया अधिक में, सॉरी 28 रुपये अधिक में, तो 20% लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य, मतलब समझिए कि 16% पहले प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं इसको हम कुछ और पैसा लगा देते हैं तो हमको इतना रुपया फायदा होता है। जैसे आप कुछ बेचिएगा सामान, ठीक है, तो आप 10 रुपये में बेचें तो आपको 2 रुपये का 2% फ़ायदा हुआ, लेकिन नहीं काश हम 15 रुपये में बेचते हैं तो हमको 6% फ़ायदा होता। तो वही चीज़ बताना है कि आप खरीदे कितना में थे जो आप इतना में बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इस केस में इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन आए और क्रय मूल्य नहीं दिया रहे, डायरेक्ट प्रतिशत दिया रहे, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें हमेशा 100 मान के चलेंगे क्रय मूल्य को, ये चीज़ फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको हर क्वेश्चन में काम देगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में काम देगा। क्रय मूल्य नहीं दिया, क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, तुरंत मान लीजिएगा। तो क्रय मूल्य कितना मान लिए हम 100, क्या मान लिए क्रय मूल्य मान लिए, कभी क्या मानना है 100 मान के ही चलना है। क्रय मूल्य 100 मान लिए, 100 रुपये में ही अति किए थे। अब 16% का लाभ हुआ, 16% का लाभ हुआ कब होगा एक्स, इसलिए 100 मानते हैं क्योंकि इससे ना कंपेयर करना आसान हो जाता था। 16% का लाभ हुआ मतलब 100 रुपये में 16% में बेच दिए तो 116 रुपये में बेचे, वो 116 रुपये में बेचे फर्स्ट टाइम।
उसके बाद कंपेयर करना आसान हो जाएगा, इसलिए 100 माना जाता है। अब सेकेंड टाइम क्या चाहते हैं कि 20% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे 120, ठीक है, सेकेंड में यही हो गया। अब देखिए कि ये दोनों में कितना अंतर हो रहा है, ये दोनों में 4 का अंतर हो रहा है, 4 रुपये का अंतर हो रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य आपका कितना है 100 है, ठीक। यदि दोनों विक्रय मूल्य में अंतर क्या बोल रहा है 28 रुपया, मतलब 28 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है ना, तब ना 120 रुपया के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम क्या निकाले हैं 4 रुपये निकाले हैं, ध्यान से समझिए इसको, तो 4 रुपये निकाले हैं इसको। देखिएगा 4 रुपये के अंतर में उनका, इस 4 रुपये के अंतर में क्या हो रहा है कि क्रय मूल्य 100 हो रहा है, समझिएगा, ये 100 के रिस्पेक्ट में निकाले तब 4 रुपये का अंतर हो रहा है, लेकिन अंतर एक्चुअल में क्या है 28 रुपया। 28 रुपये अगर बढ़ा देते तो इनको इससे फ़ायदा होता, इससे ज़्यादा इससे फ़ायदा होता, ठीक है। 4%, 4 रुपये। तब फिर देखिए अब क्या हुआ कि जब 4 रुपये में उस 100 क्रय मूल्य है, तो 1 रुपये में 100/4 क्रय मूल्य होगा, तो उसी तरह 28 रुपये में, समझें, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 700 रुपये। मतलब 700 रुपये में खरीदे हैं। देख रहे हैं 100 मान के चलने से कितना फ़ायदा हुआ कि ये तो आसानी से हम लिख दिए और कंपेयर कर दिए, किससे कंपेयर कर दिए 28 से। 28 अब क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए कि बोल रहा है ये साफ साफ आपको कि जब 116 रुपये में बेचा था, ठीक ना, मतलब 16% में बेचा था तो कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर 20% में बेचता, मतलब लाभ कमाने के लिए उसको 28 रुपये में बेचना पड़ता है, मतलब 20% करने के लिए 28 रुपये ज़्यादा लगता लेता वो, तो पक्का है कि दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन भेजिए, डिस्कशन होगा, आपको बना के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं।